हेलो फ्रेंड। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि पॉइंटर क्या होता है, तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि पॉइंटर का एक सिंपल सा प्रोग्राम, ठीक है, कि कैसे हमारा पॉइंटर वर्क करता है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम कोड में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है देव सी, उसको ओपन कर लेते हैं, या तो आप चाहे टर्बो सी या वीएस कोड जिसमें आपको प्रीफर अच्छा लगे, परंतु मैं कहूँगा कि आप लोग देव सी में करिएगा। तो चलिए मैं अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ और प्रोग्राम कोड को लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना देव सी ऐप को ओपन कर लिया, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि सिंटैक्स होता है, तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो हैज इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंट मेन, ठीक। अब ये हमने सी का सिंटैक्स लिख लिया। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो प्रोग्राम का मेन मेथड होता है यानी कि मेन भाग होता है, उसमें हम लोग अपना प्रोग्राम कोड लिखते हैं। तो ये जो हमारा है इंट मेन, ठीक है, और ये करली ब्रेसेस, तो इसी में हम लोग सारा प्रोग्राम कोड को लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक। तो अब हम लोग एक इंट वेर वेर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इक्वल टू मान लीजिए हम लोग 20 कर दे रहे हैं, ठीक। फिर सेमीकोलन। तो अब हम लोग पॉइंटर को बताने वाले हैं। तो पॉइंटर का सिंटैक्स क्या होता है, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एक बेसिक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वेरिएबल नेम के पहले। तो जैसे कि उस सिंबल का नाम क्या है, एस्टिक्स, तो उसको चलिए लिख लेते हैं। तो मान लीजिए मैं एक इंट नाम का वेरिएबल बना दिया डेटा टाइप, ठीक। फिर एस्टिक सिंबल का इस्तेमाल कर लिया, फिर हम लोग क्या करने वाले, पॉइंटर, ठीक। तो अब पॉइंटर में हम लोग क्या करने वाले, किस वैल्यू को लेने वाले, तो उसको देख लेते हैं। तो हम लोग एड्रेस यानी कि मेमोरी में जो वेरिएबल का एड्रेस है हम लोग उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एड्रेस ऑफ ए का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एड्रेस, और फिर हम लोग किस वेरिएबल का ले रहे हैं, तो वेरिएबल, ठीक है, जो इक्वल टू 20 है। तो हमने यहाँ पर उसको भी डिक्लेयर कर दिया अपने पॉइंटर में। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब उसको प्रिंटफ की सहायता से हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंटफ प्रिंटफ, फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा में हम लोग परसेंट डी लिख लेंगे क्योंकि हमने इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है। फिर हम लोग यहाँ पर पीटीआर को लिख लेंगे। पीटीआर क्या है, जो हमारा प्रिंटर का शॉर्ट फॉर्म नेम है, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं 0, ठीक है, रिटर्न 0। फिर सेमीकोलन इस्तेमाल कर लेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर प्रोग्राम कोड को लिख रखा है, तो पहले हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। तो कंट्रोल एस की सहायता से सेव कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं पीटीआर डॉट सी के नाम से सेव कर लिया, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि क्या हमको जो ये वेरिएबल 20 है इसका एड्रेस फाइंड होता है। तो पॉइंटर में हम लोग का क्या मेन रोल रहता है कि जो भी वेरिएबल रहेगा या जो डेटा टाइप रहेगा या जो मान लीजिए हम लोग वैल्यू का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये मेमोरी में यूज होने वाले एड्रेस जो है उसको ये बताता है पॉइंटर, ठीक है, यानी कि एड्रेस को डिनोट करता है। तो चलिए वेरिएबल 20 का एड्रेस देखते हैं क्या है। तो हम लोग पहले कंपाइल करने के लिए यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे देखा कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला। तो हम लोग प्रोग्राम कोड को आउटपुट चेक करने के लिए हम लोग F10 बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट पर क्लिक कर हम लोग कंपाइल या रन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने रन किया तो देखिए हमको एक यहाँ पर एक पॉपअप खुल कर आया यानी कि कंसोल बॉक्स खुल कर आया, ठीक है, जिसमें हमको ये आंसर मिला है, ठीक है, 16 यानी कि 64, 87, 620 ये हमको वैल्यू मिला। तो ये जो हमारा var20 है इसका ये एड्रेस वैल्यू है, ठीक है। तो यदि हमको एड्रेस वैल्यू ना फाइंड कर हमको ओनली जो वेरिएबल इक्वल टू 20 प्रिंट कराना, तो हम लोग बेसिक बस सिंपल पे यहाँ पर हम लोग एस्टिक सिंबल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको जो हमारा वैल्यू है वो वैल्यू का 20 प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम लोग F10 करते हैं। तो पहले पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, ठीक। तो F9 कर दिया, F9 करने के बाद हम लोग F10 करते हैं। तो F10 किया तो देखा कि हमको एक यहाँ पर 20 वैल्यू मिल गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और पॉइंटर का अच्छे टॉपिक पर यानी कि जो एकेटीव के एग्जाम में पूछे जाते हैं, या कह लीजिए कि जो मान लीजिए कि प्रोग्रामर के लिए अच्छा है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा जिससे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।